नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम दोस्तों अध्ययन करने जा रहे हैं इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन रखा है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो टोटल इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं टॉप हिस्ट्री के 80 क्वेश्चनों को दोस्तों, जो वन लाइनर है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगाइएगा। और जी हाँ, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, नोट डाउन भी करते जाइएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा, देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना डेट, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आईएमपी लगाइएगा, है ना। ये 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों। क्लियर है? वहीं सेकंड क्वेश्चन है इसी के संबंध में कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कहाँ की गई थी दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है दोस्तों कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था दोस्तों। देखिए, हिंदू धर्म के सुधार के लिए तमाम धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे दोस्तों। उसमें से बात कर रहे हैं पहला सुधार आंदोलन की, तो आपको याद रखना है ब्रह्म समाज की। और ब्रह्म समाज की बात कर चुके हैं हम पहले ही। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। देखिए दोस्तों, सती प्रथा जैसे जो पाखंडवाद चला करता था दोस्तों, उनको समाप्त करने में जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके विरोध में, धार्मिक सुधार आंदोलनों के विरोध में कई सारी संगठन आए थे, जिसमें से एक धर्म सभा थी दोस्तों, है ना। ये आपको याद रखना है। सती प्रथा का विरोध किया था, और इसके अलावा क्या किया था, यहाँ पर विरोधी संगठन थे यहाँ पर, है ना, ब्रह्म समाज और विरोधी यहाँ पर सती प्रथा के लिए, है ना, अन्य सुधारों का विरोध किया था दोस्तों। तो याद रखना है धर्म सभा के बारे में। वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो धर्म सभा के जो संस्थापक थे राधा कांत देव थी। क्लियर है? राधा कांत जी का नाम आपको याद रखना है। सती प्रथा की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 आपको याद रखना है। विलियम बेंटिंक के सहयोग से आपको याद रखना है, सती प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, है ना, याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक किसका योगदान रहा था। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय जी का। सती प्रथा की समाप्त करने में राजा राम मोहन राय जी का बहुत ज़्यादा योगदान था दोस्तों, है ना, आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना आपको याद रखना है, आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी 1875 में, कहाँ पर आपको याद रखना है, मुंबई में की थी, है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है मुंबई में की गई थी दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा ये आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, आर्य समाज किसके विरुद्ध था दोस्तों। तो आपको याद रखना है आर्य समाज जो था दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है दोस्तों। तो पुनर्जागरण का जो पिता माना जाता है दोस्तों, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, आप नोट डाउन कीजिएगा, आईएमपी लगाइएगा, राजा राम मोहन राय जी को, है ना। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो राजा राम मोहन राय जी का जो जन्म है राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था दोस्तों। मूल शंकर, याद रखना मूल नाम क्या था इनका, मूल शंकर था, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी। तो देखिए, वहीं हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय जी द्वारा जब इंग्लैंड चले गए थे, तब जो इसकी ब्रह्म समाज की जो बागडोर है वो रामचंद्र बिधा बागीस के हाथों में आ चुकी थी दोस्तों। क्लियर है? याद रखना है आपको। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली थी। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है केशव चंद्र, है ना। केशव चंद्र जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसके संबंध में। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं 1815 की, यानी बात कर रहे हैं 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो देखिए, अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना
किसने की थी? तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय विशेष रूप से आप याद रखेंगे। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे दोस्तों? तो आपको याद रखना है डेविड हेयर जो थे किस संस्था से जुड़े थे? ये हिंदू कॉलेज से संबंध रखते थे दोस्तों। वही हम बात कर रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? देखिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आईएमपी लगाइएगा। इसकी जो स्थापना 1875 में की गई थी और न्यूयॉर्क में की गई थी दोस्तों। क्लियर है? अब याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में इसकी स्थापना की गई थी 1882 में अडयार मद्रास में की गई थी दोस्तों, है ना। और वहीं यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी जो विश्व में जो स्थापित की गई थी 1875 में न्यूयॉर्क में दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो सत्यार्थ जो प्रकाश ये पुस्तक है इसकी रचना की है दयानंद सरस्वती ने दोस्तों। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आईएमपी लगाइएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया है, आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी ये 1906 में की गई थी और कहाँ पर? ये बेलूर कर्नाटक में, कलकत्ता में की गई थी दोस्तों। क्लियर है? और दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइएगा इसको। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण। उन्होंने अपनी गुरु की याद में ये जो मिशन था रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। वहीं अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ जो आंदोलन है दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने चलाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना या नींव किसने रखी थी? तो सर सैयद अहमद खान ने रखी थी दोस्तों, है ना, डबल स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जी हाँ, अभी तक चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल के जो नेता थे दोस्तों हेनरी बेबियन डेरोजियो थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की गई थी ना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले एक महान धार्मिक सुधार आंदोलनों में सक्रिय रहते थे, सक्रिय भूमिका निभाई दोस्तों, है ना। आपको याद रखना है एक आधुनिक समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका, है ना, ज्योतिबा फुले जी का, याद रखना है ज्योतिबा फुले। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर होती। देखिए राजा राम मोहन राय जो थे ये प्रथम धर्म सुधारक के रूप में जाने जाते थे और इनकी मृत्यु जो है दोस्तों विदेश में हुई थी दोस्तों। क्लियर है? वही हम बात कर रहे हैं बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना रहा है साथियों, पटना बिहार की राजधानी पटना रहा दोस्तों। वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों भारत में दास प्रथा को कब और अवैध घोषित किया गया था। तो देखिए पुरानी जो व्यवस्था थी दोस्तों समाज में एक दास प्रथा चला करती थी, उसको अवैध रूप से घोषित कर दिया गया था 1843 में दोस्तों, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा की जो व्यवस्था है ना हमारे देश में वो शुरू की थी विलियम बेंटिंक द्वारा, है ना। विलियम बेंटिंक जी का नाम आपको याद रखना है, आईएमपी लगाइएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा आप। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दयानंद सरस्वती जी का कथन है दोस्तों। याद रखिएगा वेदों की ओर लौटो जो नारा है दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई है ना, और वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वहीं हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का जो सुकरात है दोस्तों ये कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को दोस्तों। किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे, ये प्रसिद्धि प्राप्त है उनको। तो आपको याद रखना है 1893 में, है ना, इन्होंने एक भाषण दिया था शिकागो में, है ना, विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे दोस्तों, है ना, शिकागो में। वहीं हम बात कर रहे हैं शम्माद कौमदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगाइएगा, डबल आईएमपी लगा लीजिए, नोट डाउन कीजिएगा। और शम्माद कौमदी है ना, शम्माद कौमदी पत्र के संपादक कौन है दोस्तों।
तो राजा राम मोहन राय, है ना, इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। किसने? राजा राम मोहन राय जी द्वारा लिखित पत्रिका है दोस्तों। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि तत्व रजनी सभा या तत्व बोधनी सभा, है ना, इसी को तत्व बोधनी सभा या तत्व बोधीन पत्रिका किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपको याद रखना देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना, देवेंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है दोस्तों केशव चंद्र सेन, है ना, ये आपको याद रखना है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी उन प्रश्नों को रखा है जो बार बार ट्रेंड करते हैं दोस्तों। टॉप 80 क्वेश्चनों को अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। अब वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। यहाँ तक आप वीडियो में रहे हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी दोस्तों? केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना, केशव चंद्र जी का नाम याद रखेंगे। शारदा मणि कौन थे दोस्तों? तो आपको याद रखना है शारदा मणि के रूप में रामकृष्ण मिशन की पत्नी, है ना, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि, है ना, आपको याद रखना है। कूका आंदोलन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये गुरु राम सिंह ने चलाया था कूका आंदोलन, है ना, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 1956 ईस्वी 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित किया गया था? तो धार्मिक आयोग्यता कानून। कौन सा? धार्मिक आयोग्यता कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को ये कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? लोकहितवादी। ब्रह्म समाज के यहाँ पर याद रखना, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? देखिए राधा स्वामी सत्संग ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप IMP जरूर लगाइएगा इसको और नोट डाउन कीजिएगा, है ना। शिव दयाल साहब कौन है दोस्तों? शिव दयाल साहब। वहीं हम बात कर रहे हैं फेबियन आंदोलन। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट, आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था दोस्तों? अहरर, है ना, अहरार करके एक आंदोलन था जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो भारत समाज सेवक जो संस्थान है दोस्तों, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो जी थे, ये महात्मा गांधी के एक राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते थे दोस्तों, है ना, आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले जी। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सिख गुरुद्वारा जो अधिनियम है दोस्तों, ये 1925 में पारित हुआ था, है ना, 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था दोस्तों गदाधर चट्टोपाध्याय दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 51 नंबर है। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉक्टर एनी बेसेंट की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 1917 में दोस्तों, है ना। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? मैंने पहले ही क्लियर किया है कि ये शिकागो में हुआ था ये सम्मेलन, है ना, और कब हुआ था? 1893 में हुआ था। ये डेट बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रीसेप्ट, है ना, याद रखिएगा प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा ये जो रचना है राजा राम मोहन राय जी की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो देखिए ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी वेदांत कॉलेज की स्थापना दोस्तों, है ना। राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा था? युग दूत, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा राजा राम को युग दूत कहा गया था दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो जो मयूर सिंहासन था ये शाहजहाँ ने बनवाया था, है ना, शाहजहाँ ने बनवाया था मयूर सिंहासन दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था दोस्तों? तो कलाकार का नाम था बादल खां दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? जी हाँ, शाहजहाँ के बचपन का नाम था खुर्रम दोस्तों,
है ना। शाहजहाँ विशेष रूप से आपको याद रखना है, इनकी पत्नी मुमताज़ बेगम, इनकी पत्नी का नाम क्या था, मुमताज़ बेगम, जिनकी कब्र बुरहानपुर में पहली कब्र थी दोस्तों, और फिर बुरहानपुर से आगरा स्थापित की गई थी, जहां आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने दोस्तों। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, कि शाहजहाँ बेगम का क्या नाम था, मुमताज़, जैसे मैंने अभी चर्चा की है, मुमताज़ नाम था, है ना। शाहजहाँ की माता का नाम क्या था दोस्तों, तो ताज बीबी बिलकिस मकानी, है ना, आपको याद रखना है, जो कि IMP है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहाँ की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था, तो ये आपको याद रखना है, अर्जुमंद बानो बोला जाता था, ये भी विशेष रूप से याद रखना होगा आपको। शाहजहाँ के सबसे छोटे शायरयार की शादी किसके साथ हुई थी दोस्तों, नूरजहाँ के पहले, यहाँ पर याद रखना है, नूरजहाँ के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुई थी दोस्तों, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं शाहजहाँ ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी, शाहजहाँ ने आसम खां की सहायता से राजगद्दी हासिल की थी दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि IMP है, शाहजहाँ के समय कौन सी जगह मुग़ल के हाथ से निकल गई थी, तो कंधार की बात कर रहे हैं, है ना। शाहजहाँ के समय ये जो क्षेत्र था ये मुग़लों के हाथ से निकल गया था दोस्तों। शाहजहाँ ने, यहाँ पर याद रखिएगा, शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। देखिए शाहजहाँ जो थे दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी जो थे ये आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित की थी, जो पुरानी दिल्ली को बोला जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला, यहाँ पर याद रखिएगा, लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया था। देखिए बहुत सारे किलों का निर्माण शाहजहाँ जी द्वारा किया गया था, शाहजहाँ द्वारा किया गया था। और शाहजहाँ जो थे दोस्तों, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि किसके विशेष रूप से निर्माण करवाया था इन्होंने, ताजमहल का निर्माण करवाया था इन्होंने। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया था, आगरा में निर्माण करवाया था, जिसे क्या बोला जाता है, ताजमहल कहा जाता है वर्तमान में, है ना। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है, ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जो कि आगरा में है दोस्तों। ताजमहल में कितना समय लगा था बनने में दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं ताजमहल जो है दोस्तों, इसको बनने में लगभग 20 साल का समय लग गया था दोस्तों, है ना। वहीं ताजमहल का निर्माण कार्य कब से कब तक हुआ था दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो निर्माण जो शुरू किया गया था ये 1632 में शुरू किया गया था, 1642 के आसपास ये कंप्लीट हो गया था, आपको याद रखना विशेष रूप से, है ना। मतलब 20 साल का समय लगा हुआ था इसमें, आपको याद रखना है। 1652 के आसपास, 1652 के आसपास, है ना, विशेष रूप से याद रखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं ताजमहल के वास्तुविद कौन है या वास्तुकार कौन है, उस्ताद, ये नाम आपको वेरी मोस्ट आपको याद रखना है, नोट डाउन कीजिएगा, उस्ताद इज़्ज़त खां और उस्ताद अहमद लाहौरी दोस्तों। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था दोस्तों, तो ये राजस्थान से लाया गया था, राजस्थान का एक स्थान है मकराना करके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। मैंने पहले क्लियर किया है कि शाहजहाँ ने बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया है और मकबरों का भी निर्माण करवाया है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, कि शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था, फ्रांसिस बर्नियर, और इसी में था वो टर्बिनियर। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है दोस्तों, महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट, है ना, याद रखिएगा विशेष रूप से। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है, ये कमेंट करके जरूर बताइए और कहाँ पर स्थित है दोस्तों। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आप सभी जानते होंगे, सुचेता कृपलानी जी थी, आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं भारत में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो याद रखिएगा 1853 की बात कर रहे हैं, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। कारगिल युद्ध की बात कर रहे हैं, कारगिल युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। ताशकंद समझौता जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ताशकंद समझौते की, तो ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था, कब हुआ था 1966, IMP लगाइएगा दोस्तों। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने टॉप 80 क्वेश्चनों को कवर किया इस वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर GK,
है ना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।